तो वेल डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका वेलकम है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव। आपसी टकराव मतलब इनके बीच यदि कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है, लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को चुनने का काम जनता करता है। ठीक है। अब विवाद यानी टकराव किसके बीच होता है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच। केंद्र सरकार का जो मुख्य होता है, जो मेन आदमी होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रत्येक राज्य में जो राज्य की सरकार होता है, इसका मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। इसका जो सर्वोच्च होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। तो देखिए, भारत में जितने भी काम है ना, उसको 3 सूची में बांटा गया है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। यानी कुछ कार्य जो है केवल केंद्र सरकार करेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा होगा, और कुछ कार्य केवल राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा होगा, और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के करते हैं। तो जब दोनों के बीच आपसी झगड़ा हो जाता है, आपसी टकराव हो जाता है, तो बहुत सारे कार्य नहीं हो पाता है, जिससे लोकतंत्र प्रभावित होता है, लोकतंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी बात को हमें उत्तर में बताना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ उत्तर में है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। आइए इन प्रभावों को पॉइंट वाइज नीचे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए 1 नंबर में, लोकतंत्र का विकास धीमी हो जाती है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव हो जाता है, तो लोकतंत्र का जो विकास है, लोकतंत्र जो तरक्की कर रहा है, वो धीमी हो जाता है, स्लो हो जाता है। दूसरा पॉइंट में है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक मतलब राजनीति में, पॉलिटिकल में अस्थिरता। देखिए, स्थिरता का उल्टा है अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब उथल पुथल हो जाता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट में है, विभिन्न विकासात्मक कार्य रुक जाती है। विकासात्मक मतलब विकास करने वाले कार्य। बहुत सारे कार्य काम ऐसे हैं जिससे हमारा देश विकास करता है। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे कार्य रुक जाते हैं और अपना देश तरक्की नहीं कर पाता है। आगे देखिए, देश की एकता और अखंडता। एकता का मतलब हम लोग जो मिलजुल करके रहते हैं उसको बोलते हैं एकता। अखंडता मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जब विवाद होगा, तो एकता जो है वो भी खतरे में आ जाएगा, अखंडता है वो भी क्या भंग हो सकता है। जब झगड़ा होगा, विवाद होगा, तो ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।